ग्रीटिंग्स टू ऑल इन द नेम ऑफ द जीसस। अजीज़ों, मैं हूँ आपकी होस्ट कृष्ण सवा। और मुझे ये बताइए कि आप सब लोग कैसे हैं। आप लोगों का क्रिसमस कैसा गुजरा है। यकीनन खुदावन में रहकर जो भी हम करते हैं वो यीशु के नाम में बहुत अच्छा गुजरता है। अजीज़ों, आज हम जानेंगे कि हमारे जो नए गेस्ट हैं, हम आपको एक ऐसे गेस्ट मिलाने वाले हैं जो कि जिनको आप जानते हैं, जो कि मानस साज प्रोडक्शन के ओनर भी हैं और अपनी गॉस्पेल सिंगिंग की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है और आप लोगों इनकी गीतों की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल हुए हैं। इस गुफ्तगू के वसीला से भी आप लोग बहुत ज़्यादा बरकत पाने वाले हैं। आए मिलते हैं सारा मानस साज से। जी तो हेलो सर, हाउ आर यू। God bless you. Thank you. प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को, आप जब आए हैं तो आपको ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। नहीं, बड़ा अच्छा, खुदावन का शुक्र है। बड़ा सर्द मौसम था और सर्दी को एंजॉय करते हुए आए हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे। सारे रास्ते में खुदा ने बड़ी मुहाफ़ज़त की है। प्रेज द लॉर्ड। इसका सारा इज्जत और जलाल हम खुदावंद को देते हैं। आमीन। खुदावन के नाम को चला हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे गुफ्तगू को बढ़ाएं, मैं चाहती हूँ कि हम सबसे पहले दुआ का आगाज़ करें। दुआ, क्योंकि देखिए जब हम खुदा को आगे रखते हैं तो खुदा हमें आगे रखते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आए हम अपने सर को झुकाएं, खुदा के हज़ूर के महसूस करें। प्रेज द लॉर्ड। कदूस कदूस कदूस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिम श्री खुदा का अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे, हम तेरा शुक्र ते तारीफ ते तमजीद करते हैं। जिन्ना आसमानी बाप, इस घड़ी इस मौका के लिए जो तूने आज हमारी ज़िंदगी में बख्शा खुदावन, फजल बख्श के जो भी हम गुफ्तगू करें, जो भी है खुदा बातें करें, वो सारा इज्जत और जलाल उनका तेरे नाम को मिले। ऐ खुदाम, ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया यीशु के नाम में, इसमें बहुत ज़्यादा बरकत देना। और ऐ खुदावन, ना सिर्फ हमको बल्कि सर को और सर की पूरी टीम को मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जी तो सर बताइए कि आपने खुदावन में रहकर अपनी मिनिस्ट्री को कब से स्टार्ट किया और कब मसीह में आया, और आपको कब ये फील हुआ कि हाँ मुझे मसीह की तरफ होना चाहिए। देखिए, अगर इस बात को हम देखें तो खुदा के प्लान्स होते हैं वो शुरू ही से जो है ना वो हमारे लिए होते हैं। ये शुरू ही से चलता आया कि हम खुदा की खिदमत में थे। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे अब्बा और अजदाद जो हैं वो सारे हमारे पास चर्च की जिम्मेदारी थी, बल्कि अब भी है, खुदा का शुक्र है। तो ये शुरू से ही काम हमारे पास था। खुदा की शुक्रगुजारी है। जब मैं छोटा था तो तब से ही मतलब चर्च की एक्टिविटी हम करते आए। मैं सबसे पहले ढोलक बजाता था, फिर तबला, संडे स्कूल की एक्टिविटीज़, इस तरह सारे काम शुरू से चलते आए। ये अगर मैं इस बात को कहूँ कि मैंने बहुत बाद में खिदमत का आगाज़ किया यहाँ, तो मेरे ख्याल से ये दुरुस्त नहीं होगा। जब से मतलब हमने अपनी होश संभाली है तब से ही खुदा की शुक्रगुजारी है। खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। हाँ, लेकिन एक बात इसमें ज़रूर है कि मैंने जब प्रॉपर प्रोफेशनल छोड़ा तो वो 2010 के गलबन मिड में छोड़ा मैंने, 2010 के बाद ही। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने प्रोफेशन से आपका क्या मतलब है कि आपने दुनियादारी में जो आप प्रोफेशन कर रहे थे सिंगिंग का, या फिर आप किसी और प्रोफेशन। हाँ जी, ये सिंगिंग का प्रोफेशनल था। मैं पीटीवी पे और दीगर प्रोग्राम्स भी करता था, लेकिन 2010 के बाद जो है वो मैंने प्रॉपर जो है वो खिदमत शुरू कर दी। प्रॉपर टोटल रिलीजियस काम करता आया हूँ तब से अब तक, खुदा का शुक्र है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप कहना चाहते हैं कि पहले आप जो थे वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो दुनियावी म्यूजिक में थे, लेकिन अब आप जो है वो नहीं, टोटली दुनियावी भी नहीं कह सकते। मतलब ज़ाहिर है वो मेरा प्रोफेशन था, मतलब उसको मैंने प्रोफेशन के तौर पे भी लिया हुआ था, लेकिन साथ साथ खुदा का काम भी, मतलब ज़्यादा जो है वो खुदा का काम था वो तो साथ साथ चलता था, क्योंकि प्रोफेशन था। पीटीवी पे जाते थे, रेडियो पे जाते थे, तो और कुछ दीगर प्रोग्राम्स होते थे जिन पे मैंने काम किया, जिनमें जैसे कि मैंने काफ़ी देर होटल्स पे भी काम किया। मतलब वहाँ पे बहुत सारे जानते हैं कि वहाँ पे मेलोडीज़ बजाई जाती हैं। होटल्स पे जब लोग खाना खाते हैं तो उनको एंटरटेन करने के लिए मेलोडीज़ बजाते हैं। वहाँ पे भी मैंने काफ़ी देर काम किया, ड्यूटी करता रहा बहुत देर। फिर पीटीवी पे मैंने काफ़ी देर गालिबन 2010 मुझे डेट कंफर्म याद आ रही है कि 25 जुलाई को मैंने लास्ट प्रोग्राम किया था मीना बाज़ार का आयशा सना के साथ। और उसके बाद अब तक मैंने कोई जो है ना वो कमर्शियल शो नहीं किया पीटीवी पे या रेडियो पे जाके। तो तब से आप अभी जो है वो मसीहत में है, मसीह जी, की जी। खिदमत में मुकम्मल पे जी, अपना जी, बिल्कुल, सारा वक्त जो है मसीह को दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, जैसे कि कलाम में लिखा है कि 1000 साल की उस जिंदगी से वो बेहतर दिन है जो मैंने खुदाम की याद में गुजारे। अजीज़ों, हमारे लिए वही टाइम, वही वक्त बेहतर होता है जो हम खुदाम की याद में गुजारते हैं। तो मजीद सर हमें ये बताइए कि आप जब से आप मसीह में आए हैं, इससे पहले आप दुनियावी में भी थे, खिदमत में भी थे, लेकिन अब आपको ज़्यादा बरकत मिल रही है, या आप फील करते हैं कि पहले ज़्यादा मैं खुश था, अब ज़्यादा खुश हैं, या पहले ज़्यादा खुश थे। खुदा की शुक्रगुजारी है। खुदा जब भी जहाँ पे भी रखता है उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। पहले भी हैप्पी थे,
लेकिन क्योंकि अब मुकम्मल तौर पे जो है यीशु मसीह की खिदमत में हम दिन रात मशगूल है। तो जय ये मैं इसके लिए मुझे ये अच्छा लगेगा कहना कि खुदा हमें दिखाता है सारा कुछ, कि देखो ये भी है, ये भी है और ये भी है। और ये आई थिंक सो मेरे लिए एक तजर्बा था जो खुदा ने मुझे करवाया कि देखो दुनियादारी में क्या है। अब ये है कि दुनियादारी का कमाया हुआ लाखों रुपया जो है उससे बेटर होता है कि हम खुदा की खिदमत से जो कमाते हैं वो थोड़े पैसे भी जो होते हैं वो ब्लेसफुल होते हैं। खुदा की Praise the Lord. शुक्रगुजारी है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी इसी बात से मुझे एक वर्स याद आ रही है, जैसे कलाम में लिखा हुआ है अजीजों कि जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी जो है वो वफादारी दिखाता है। तो जैसे सर ने थोड़े में दयानतदारी दिखाई तो खुदावंद ने इनको और ज्यादा अपने जलाल के इस्तेमाल किया, और ज्यादा अपनी खिदमत के लिए इन्हें चुना और अपने जलाल के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अजीजों आज आप अगर बरकत लेना चाहते हैं तो थोड़े में दयानतदार रहना शुरू करें। जब आप थोड़े में दयानतदार होंगे तो यकीनन खुदावंद आपको और ज्यादा ब्लेस करेगा। आमीन आमीन। तो अजीज़ अब हम एक कलाम करेंगे, छोटी सी वर्स है जो हमारे दिल में, हम चाहते हैं कि उस वर्स को हम आपके साथ भी शेयर करें और जाने कि खुदावंद जिस तरह हमें ब्लेसफुल कर रहा है उसी तरह आपको भी इस कलाम के वसीला से बरकत देगा। आमीन। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब 23 आयत से 24 आयत तक। खुदावंद के जिंदा कलाम में कुछ लिखा है कि मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े सुन जापा सी खुदा की बड़ी बरकत हो। आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज हमने जो खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ा है ये हमारे लिए वर्स है कि खुदावंद ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। क्योंकि हमारे साथ खुदा के अजीम प्रस्तार बैठे हुए हैं, गॉस्पेल सिंगर हैं, तो इसीलिए मेरे दिल में खुदावंद ने ये डाला कि मैं ये कलाम करूं और मेरा ईमान है कि इसके वसीला से आप लोग भी बरकत पाएंगे। अजीज़ों, सिर्फ गाना जो है वो सबको आता है, लेकिन दिल में उतर जाना और अल्फाज की गहराई जो है वो खुदावंद की तरफ से होती है, क्योंकि सरफराजी ना मशरिक से ना मगरिब से बल्कि आसमानों के खुदा की तरफ से होती है। अगर आज आप सरफराजी पाना चाहते हैं तो कलाम पे अमल करें कि खुदा हमारा हमें कैसे प्रस्ताव चाहता है, तो हम रोज सच्चाई से प्रस्तुत करें। जी तो सर मुझे ये बताइए कि आप इस वर्ष के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस वर्ष के बारे में अगर मैं कुछ भी कहूँ तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा ही होगा। मेरे पास इस वर्ष के लिए कोई अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कहूँ, क्योंकि ये वर्ष जो है ये अपना मतलब खुद बताती है। रूह और सच्चाई से मतलब रूह से प्रस्तिश करना ये है कि आप खुदा की गाइडेंस में रह के प्रस्तिश करें। खुदा आपको कैसे गाइड करता है कि आपने कैसे वर्शिप करनी है, इसका मतलब है रूह से प्रस्तिश करना। सच्चाई ये है कि आपके जहन में जब आप खुदा को इज्जत और जलाल देते हैं तो कलाम में लिखा है हुस्न तकद्दुस के साथ खुदा की हमदो सना करना, है ना। आपने ये वर्ष देखिए कि हुस्न तकद्दुस के साथ, तो मतलब ये है कि आपने सच्चाई के साथ, आपके दिल में कोई और ख्याल ना हो। जब आप खुदा की वर्शिप करें तो आपके दिल में एक ही बात होनी चाहिए कि हम खुदा के लिए करें। आप तमाम दुनियावी फिक्रों को छोड़ के, सोचों को छोड़ के, अपनी और जो आपकी एक्टिविटीज है जो आपके दिल में कि मैंने यहाँ जाना था, मैंने वहाँ जाना था, मैंने ये करना था, वो करना था, ये सारी फिक्रें छोड़ के आपके अंदर ये एक सच्चाई एक ही होनी चाहिए कि आप सच्चे दिल से, आपके अंदर कोई और बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपके जहन में कोई और बात है तो इसका मतलब है इसमें कोई मिलावट है, ये सच्चाई नहीं है। आपके जहन में कुछ और भी जब आप खुदा के हमद करते हैं तो आपको सारा कुछ भूल जाना चाहिए। आपके जहन में प्रॉपर ये बात होनी चाहिए कि हम खुदा की हमदो सना कर रहे हैं, है ना। तो सच्चाई के साथ मैं एक और बात भी करूंगा कि आप जो कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कर क्या रहे हैं, कि ये ना हो कि आप अपनी गुडविल बनाने के लिए करते रहे तो उसमें कोई सच्चाई ना हो। मतलब आपकी शायरी ऐसी हो कि जो बाइबल के मुताबिक ना हो। बाज़ औक़ात ऐसी शायरियाँ हमें सुनने को मिलती हैं जो बाइबल के मुताबिक नहीं होती हैं। तो ये भी आई थिंक सच्चाई के ज़िम्मे में आती है कि आप जो गा रहे हैं, जो आप खुदा के लिए कर रहे हैं, लाजमी ये गाना नहीं है। मतलब आप अगर खुदा का मैसेज डिलीवर कर रहे हैं तो ये भी प्रस्तिश के ज़िम्मे में ही आता है। आप कुछ भी करते हैं जो खुदा के लिए करते हैं तो वो सारी प्रस्तिश ही है। क्योंकि एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ आज यहाँ पे कि हमारे नज़दीक जो है बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो गाने वाला है वो परस्तार है। ये बात दुरुस्त नहीं है। हर वो बंदा परस्तार है जो खुदा का काम करता है। प्रस्तिश का मतलब होता है कदम बोसी करना, सजदे में गिरना, है ना। प्रस्तिश करना, पूजा पाठ, जैसे आप देखते हैं कि लोग दुर्वी लोग जो अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं उनके कदम बोसी करते हैं। इसके अगर मैं यूनानी इब्रानी मतलब में जाऊंगा तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा,
लेकिन शॉर्टकट ये है कि ये इसका मतलब है कदम बोसी करना, गिर जाना, पूजा पाठ सजदे में सजदा रेज हो जाना, ठीक है। तो जब आप खुदा के हजूर जाते हैं तो आपके अंदर ये सच्चाई होनी चाहिए कि मैं अपने खुदा को सच्चाई से मैंने खुदा की हम्द करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है। और ये तासुर अपने दिलों से निकालें कि गाने वाला परस्तार है, हर वो बंदा परस्तार है जो चर्च में आके कोई भी खिदमत करता है, चर्च का ताला खोलता है, झाड़ू लगाता है, तबला बजाता है, बाजा बजाता है, जो मतलब ऑल्टर पे कोई भी काम करता है, मतलब प्रिजाइडर है, मींस के जैसे पादरी साहब हमारे मैसेजेस डिलीवर करते हैं, वो भी परस्तार हैं। मैं आज ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, दोबारा से फिर रिपीट करूंगा कि आप इस बात को अपने दिल से निकाल दीजिएगा कि गाने वाला परस्तार, आप सब खुदा के क्या है, परस्तार हैं। अजीज़ों, इस गुफ्तगू के वसीला से, इस बातों के वसीला से मेरा ईमान है मैंने तो बहुत बरकत पाई है, आप लोग भी बरकत पा रहे होंगे कि देखिए सर ने कितनी अच्छी बात की है कि हर वो इंसान परस्तार है जो खुदा के छोटी से छोटी जो है वो खिदमत करता है, छोटे से छोटे कामों में खुदा की जो खिदमत करता है, खुदा के नाम को इज्जत और जा देता है। ऐसे परस्तार वो नहीं जो गाने वाला है, बल्कि हर वो इंसान है जो खुदा की किसी भी तरह से खिदमत करता है। तो अजीज़ों, हाँ, मेरी कथा कलामी माफ करिएगा, हम जो गाते हैं वो हमदो सना से कह सकते हैं कि हम खुदा की हमदो सना कर रहे हैं गा के, है ना। तो परस्तिश को अगर हम इस साइड पे ले आए कि सिर्फ गाने वाला परस्तार नहीं, वो हमदो सना, सना खां उसे क्या कर सकते हैं, तो जो खुदावंद की हमदो सना करते हैं गा के, ठीक है। गा के जैसे हम कहते हैं जी आज के परस्तार फला फला मीन्स के अमानत साज आएंगे और खुदा उनकी प्रस्तिश करेंगे, तो जिससे पहले ही वो क्या थी, वो भी तो प्रशिश थी ना। इसका मतलब है कि हम मिलकर कह सकते हैं कि ये हम सारा मानस सास के साथ मिलकर खुदावन की हमदो सना करेंगे, गाएंगे गीत, खुदावन की हमदो सना में गीत ज़बूर गाते हैं ना। चलो अजीज़ों, इस कलाम के वसीला से मैंने तो बहुत ज़्यादा बरकत पाई है, मेरा ईमान है कि आप लोग भी इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत पा रहे हैं। तो अजीज़ों, अब हम इस कलाम को वाइंड अप करते हुए हम सर जी से पूछेंगे कि उनकी फैमिली के बारे में वो बताएं। जी सर, बताइए आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, क्या क्या करते हैं वो भी सारे परस्तार हैं, वो भी सारे खुदाम की खिदमत में लगे हुए हैं? हाँ जी, खुदावन का शुक्र है, मेरे एक बड़े वो एल्डर हैं, एल्डर की खिदमत करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि चर्च की एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं। खुदा का शुक्र है कि हम चर्च को, अपने चर्च की इबादत को खुद जाके शुरू करते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी है। मेरी भतीजियाँ हैं, भतीजे हैं जो खुदा का काम करते हैं साथ मिल के, छोटे बच्चे हैं लेकिन वो तबला बाजा भी बजाते हैं, गाते भी हैं। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। 3 भाई 4 बहनें, 4 भाई हैं, 3 बहनें हम। तो खुदा की शुक्रगुजारी है कि मेरे बड़े भाई जो एल्डर हैं, बाकी भी खुदा का शुक्र है, हम सारे खुदा का काम करते हैं खुदा के नाम को जला देने के लिए किसी भी तरह से भी। तो जी सर, बताइए हमें कि आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो अभी आपको इस वक्त देख। यूथ के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप जब खुदा का काम करते हैं तो जी से करें, अपने अंदर से अपनी सारी एक्टिविटीज़ निकाल के जब वो खुदा की तरफ जाते हैं तो आपका ध्यान बिल्कुल अपने खुदा की तरफ होना चाहिए। मैं एक वर्शिपर होने के नाते आपके साथ एक बात करना चाहूँगा, जो वर्शिपर सुन रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि आप जब खुदा के लिए गाते हैं तो जैसे हमने वर्स आज की जो सुनी है, पढ़ी है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा उनकी प्रस्तश करें। तो आज हमारे पास वक्त है गाने वालों के लिए, मैसेजर्स के लिए, बाकी भी जो खुदा का काम करते हैं। आपके अंदर सच्चाई का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके अंदर ये बात होनी चाहिए कि हम अपने खुदा के लिए काम कर रहे हैं, तो खुदा का खौफ आपके अंदर होना चाहिए। अब देखें कि जब आप दूसरी अक़वाम को देखते हैं, जब वो अपने देवताओं को, सनमों को या अपने खुदाओं को पूछते हैं तो उनके अंदर कैसी उनके अंदर एक बात होती है कि वो कितना एहतराम, अकीदत होती है उनके अंदर, एहतराम होता है उनके अंदर। ऐसे ही हमें भी करने की ज़रूरत। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हमारे लोगों में ये बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिससे पता चले कि हम उनके एक शागिर्द हैं, यीशु के शागिर्द हैं। इन्हीं बातों से हमारा पता चलना चाहिए कि हम क्रिश्चियन हैं। बीइंग अ क्रिश्चियन ज़रूरी है कि हम खुदावन की रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें, खुदा की हमदो सना करते हुए हमारे अंदर कोई भी मिलावट ना हो, ताकि हमारी ज़िंदगी में से लोग जाने कि ये यीशु मसीह जिंदा खुदा के लोग हैं। जी तो सर, हमें ये बताइए कि इस प्रोग्राम में आपको आके आज कैसा लग रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा प्रोग्राम आपने किया है। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे
और आप रूहों की निजात के लिए दुनिया की इंतहा तक यसुम मसीह के गवाह ठहरे। आप और आपकी टीम के लिए मेरी दुआ है और तमाम सुनने वालों के लिए भी मेरी दुआ है कि खुदा सबको इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अजीज़ों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इससे पहले कि हम इजाज़त चाहें, हम चाहते हैं कि सारा मानत के साथ हम खुदावंद के थोड़ा सा प्रस्तिश करें, थोड़ा सा सुने कि उनके आज क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या खुदा आज वो क्या हमें सुनाएंगे। जी तो ज़रूर ज़बूर की 1-2 वर्सेस मैं आपके साथ शेयर तेरी नजात शोते विच हुंदी बेहोश मेरी जान तेरे ही कोल खुदा दिल की मैं रखदा आई मान तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते होया है फना तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते होया है फना कदों जवाब कर लेगा कदों जवाब कर लेगा देवेगा तू तसल्लियां तेरी नजात शो दे विच प्रेज़ द लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट। आमीन। आमीन। जी तो व्यूअर्स, हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। गॉड ब्लेस यू।